ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को इवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह, लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था। और ये कहानी शुरू होती है और हम मर्चेंट पैसेज वे के अंदर देखते हैं कि पूरे वांडरिंग मर्चेंट्स ऑक्स 3 और ऑक्स 4 को देखकर चौंक जाते हैं। तभी एक मर्चेंट कहता है, ये तो वही है, मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने पूरे जिंदगी में ब्लैक मिनीचर्स को नहीं देख पाऊंगा। दूसरा हंटर भी कहता है कि मैं भी पहली बार 99 फ्लोर के मॉन्स्टर्स को देख रहा हूँ। और एक वांडरिंग मर्चेंट जो 2 ब्लैक मिनीचर्स को हायर कर सकता है एक फ्री मशीनरी की तरह, और मुझे ये देखना है कि वो वांडरिंग मर्चेंट कितना ग्रेट होगा। थियो कहता है, लगता है तुम मेरे लिए देख रहे हो। तभी दूसरा वांडरिंग मर्चेंट कहता है, ये छोटे से कैट वांडरिंग मर्चेंट की क्या परेशानी है। थियो कहता है, वो मैं हूँ, मैं ही वो वांडरिंग मर्चेंट थियो हूँ जिससे वो 2 मिनिएचर्स को फ्री मशीनरी की तरह हायर किया है। तभी दूसरा वांडरिंग मर्चेंट कहता है, तुम एम्प्लॉयड थियो हो, मैं पहली बार तुम्हारा नाम सुन रहा हूँ। तभी दूसरा वांडरिंग मर्चेंट कहता है, तुम्हें यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी थियो कहता है, ऑक्स 3 ऑक्स 4 यहाँ पर आओ। जैसे ही थियो पीछे देखता है वो चौंक जाता है और कहता है, ये लोग कहाँ पर गए। और हम ऑक्स 4 को देखते हैं जो कहती है, ऑक्स 3 यहाँ पर देखो, ये ग्रास तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ऑक्स 3 कहता है, ये दिखने में बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा है। तभी ऑक्स 4 कहती है, क्या तुम इसे बेच रहे हो। तभी वो छोटा सा हैमस्टर कहता है, प्लीज मेरी लाइफ को छोड़ दो। थियो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ऑक्स 3 ऑक्स 4 तुम लोग यहाँ पर हो, मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम लोग मशीनरीज नहीं हो, तुम्हारा काम तो मुझे प्रोटेक्ट करना है, और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऑक्स 3 कहता है, हमें माफ कर दो, हमें अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। थियो कहता है, क्या तुम पैसेज विलेज में पहली बार आए हो। ऑक्स 4 कहता है, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ क्योंकि हम अब तक 99 फ्लोर से बाहर आए ही नहीं है। लेकिन इसे मर्चेंट पैसेज क्यों कहते हैं। क्या ये टावर पैसेज सबके लिए अलाउ नहीं है जो टावर में बर्न हुए हैं, सिर्फ वांडरिंग मर्चेंट ही क्यों जाते हैं। थियो कहता है, तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्योंकि तुम एक 99 फ्लोर के जीव हो। तभी थियो वहाँ के डब्बों पर चढ़ जाता है और कहता है, ये मिडिल क्लास वांडरिंग मर्चेंट थियो तुम्हें प्यार से समझा देगा। एक लंबे समय पहले टावर के पूरे पैसेजेस एक झाड़ के ब्रांच के जैसा आए थे जो फर्स्ट फ्लोर से 99 फ्लोर को कनेक्ट करते हैं। और जैसे कि वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसेजेस थे, कोई भी पैसेज सेफ नहीं था और किसी भी पता नहीं था कि कौन सा डेंजरस है और कौन सा डेंजरस नहीं है। तो फिर पहला ग्रेट वांडरिंग मर्चेंट एसोसिएशन को क्रिएट किया था, जिसके बाद उन्होंने पैसेजेस को ऑर्गेनाइज किया है जिससे वो डेंजरस पाथ को साफ कर वहाँ पर एक सेफ जगह बना सके। जिसके बाद फ्री मशीनरी एसोसिएशन जो बाद में टावर के मेन फोर्स में आ चुकी थी, जिनके साथ मैजिक टावर भी ज्वाइन हो गया था, जिसके साथ उन लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया, जिसके बाद वो पैसेज मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेस और मैन पावर को इस्तेमाल किया था। और जैसे कि ये पैसेज अभी भी वांडरिंग मर्चेंट एसोसिएशन ही मैनेज करती है, इसीलिए इसे मर्चेंट पैसेज वे कहते हैं। तभी ऑक्सफोर्ड कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा शानदार हो, तुम्हें इसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी कैसे पता है। थियो कहता है, ये तो बेसिक नॉलेज है एक मिडिल क्लास वांडरिंग मर्चेंट की। और वो सोचता है कि वो बिगनिंग वांडरिंग मर्चेंट के गाइड में फर्स्ट पेज में इसे पढ़ा था, अच्छा कि मैंने उसे पढ़ लिया था। और थियो कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है, टावर के पूरे लोग पैसेजेस को यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक पेड पैसेज वे है जिसे सिर्फ वांडरिंग मर्चेंट ही यूज कर सकते हैं, जिसको हम एक शॉर्टकट कह सकते हैं। ऑक्स 3 कहता है, क्या पेड पैसेज वे। थियो कहता है, तुम सही हो, हम पेड पैसेज वे को यूज कर सकते हैं क्योंकि मैं एक वांडरिंग मर्चेंट हूँ। अगर हम एक रेगुलर पैसेज वे से जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, और पैसेज विलेज ब्रांच के सेंटर में है और वो पेड पैसेजेस बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। चलो हमें 38 फ्लोर को जाना है, तो हम अब पेड पैसेज वे यूज करेंगे, जिससे हम नीचे 40 फ्लोर को जाएंगे, जिसके बाद हम रेगुलर पैसेज वे में चले जाएंगे। ऑक्स 3 कहता है, ये कॉम्प्लिकेटेड वे क्या है। थियो कहता है, तुम सही हो, लेकिन उससे पहले चलो हम जाकर पहले खाते हैं। जिसको सुनकर ऑक्स 3 और ऑक्स 4 बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। थियो कहता है, यहाँ पास में ही मेरा फेवरेट फिश रेस्टोरेंट है, क्या तुम लोग फिश को पसंद। उतने में ही वुल्फ एल्का उस पर हमला कर देता है और कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया वांडरिंग मर्चेंट कैट। थियो कहता है, ये तो वही वुल्फ है। एल्का कहता है, मुझे जवाब दो, तुमने वो स्ट्रॉ हैट कहाँ पर ली है। उतने में ही ऑक्स 3 उस पर हमला कर देता है और एल्का वहाँ से करेक्ट टाइम पर हट जाता है और वो देख के चौंक जाता है कि एक मिनीचर उस पर हमला कर रहा है। ऑक्स 4 कहता है, मूव, तुम कौन हो। थियो कहता है, ये वही बदमाश है जो मेरे पीछे पड़ रहा है। ऑक्स 3 कहता है, चलो इनसे छुटकारा पाते हैं। तभी वुल्फ 2 और वुल्फ 3 ऑक्स 3 पर हमला कर देते हैं, लेकिन उतने में ही ऑक्स 4 आकर उन दोनों को एक मुक्का मार देती है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा दूर पे गिरते हैं। एल्का कहता है, एल्को, एल्की। ऑक्स 4 कहती है, तो यहाँ पर 2 क्यूट पपीज थे। ऑक्स 3, थियो को प्रोटेक्ट करो, मैं यहाँ से देख लूंगी। ऑक्स 3 कहता है, ठीक है, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। थियो कहता है, क्या ऑक्स 4 उन्हें अकेले संभाल लेगा। ऑक्स 4 कहता है, तुम हमको क्या समझते हो, हम 99 फ्लोर के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स है और वो छोटे डॉग्स हमारे आगे कोई भी मैच नहीं है। ऑक्स 4 मेरे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थियो कहता है, ऑक्स 4 उन्हें मार मत देना। ऑक्स 4 कहती है, मुझे नहीं पता मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं। चीफ एल्का कहता है, क्या तुम लोग ठीक हो। वुल्फ 2 कहता है, हम ठीक है, अब हमें क्या करना है चीफ। एल्का कहता है, हम यहाँ से पीछे नहीं जा सकते, हमें फिर से चांस नहीं मिलेगा अगर हम कैट मर्चेंट को यहाँ पर छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एल्का कहता है, तुम दोनों एक साथ हमला कर देना, जिसके बाद वो तीनों ऑक्स 4 पर एक साथ हमला कर देते हैं। जैसे ही ऑक्स 4 एल्का
को मारने वाली होती है, तभी ऑक्स 2 उसके बीच में आ जाता है। वुल्फ 2 और वुल्फ 3 ऑक्स 4 के हाथ और पैर को पकड़ लेते हैं। तभी एल्का ऑक्स 4 पर हमला कर देता है और उसे घायल करने की कोशिश करता है। वो सोचता है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उसके दांत से ऑक्स 4 को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी ऑक्स 4 कहती है, क्या तुम सरप्राइज हो चुके हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मिनिएचर के स्किन को डैमेज कर सको। जिसके बाद वो वुल्फ 2 को मारती है और वो उसे दूर फेंक देती है, जिसको देखकर वुल्फ 3 डर गया था। जिसके बाद ऑक्स 4 वुल्फ 3 को लात मार देती है, जिससे वो भी बहुत दूर जाकर गिरता है। एल्का ठीक है, और हम एल्का को देखते हैं जो सोच रहा होता है इसने तो एक ही मुक्के से दोनों की वाट लगा दी, लेकिन मैं इतने आसानी से नहीं जाऊंगा। तभी ऑक्स 4 एल्का को नीचे जमीन पर मार देती है, जिसके बाद वो अपने मुक्के से एल्का को मारने लगती है। तभी हम एल्का के यादों में देखते हैं एल्का के ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं, अच्छे से सुनो बेटा, हम सिल्वर वुल्फ टाइप के प्योर ब्लड के वुल्फ्स हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमारी स्पिरिट्स एक गार्डियन स्पिरिट के जैसा अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करेगी। हम दूसरे ट्राइब के मुताबिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम अपनी एबिलिटी से अपने शिकार को खुद ढूंढ सकते हैं, जिसके साथ अपने पास अपने एंसेस्टर की प्रोटेक्शन रहती है और हमारा ऑनर हमारे एंसेस्टर्स है। इसलिए हमें अच्छे से बर्ताव करना है और प्राउडली जीना है, और हमें अपने ऑनर को खराब नहीं करना चाहिए जो हमारे एंसेस्टर ने हमें गाइड किया है, जिससे हमें एक दिन उन सबका जवाब मिल जाएगा। छोटा एल्का कहता है, जी ग्रैंडफादर, हम अपने एंसेस्टर के ऑनर को प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे हमें एक दिन उसके बारे में जवाब मिल जाएगा। और हम दो वुल्फ्स को बहस करते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा फैमिन आया था तो यहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है, और वेस्टर्न ट्राइब्स भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। जिसके बाद एल्का के घर पर भी हमला हो जाता है। एल्का के पिता एल्का को लेके भाग रहे थे। एल्का के ग्रैंडफादर कहते हैं कि एल्का को लेके जल्दी से भागो, जिसके बाद वो एल्का के ग्रैंडफादर को मार देते हैं। और हम अब एल्का को देखते हैं जो पूरे ट्राइब का चीफ बन गया था। तभी वो दो वुल्फ एल्का से कहते हैं, चीफ एल्का, क्या ये सच है कि आप ग्रिड के साथ काम कर रहे हो? क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स हमें देख रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा गंदा है, क्योंकि आप वो वाइल्ड बोर के साथ काम कर रहे हैं जिसने हम सबको बर्बाद किया है। एल्का चिल्लाकर कहता है कि अपना मुंह बंद करो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम कल भी जिंदा रह पाएंगे या नहीं, इसके बारे में हमें पता नहीं है, और हमें अब अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा। मैं बच्चों के लिए कुछ भी करूंगा, और मैं इनके लिए अपने ऑनर को भी छोड़ सकता हूँ। और वो सोचता है कि एंसेस्टर्स उसे जरूर समझेंगे। ग्रैंडफादर, आप मुझे समझते हो ना? और हम ऑक्स 4 को देखते हैं जिसने मुक्का जमीन पर मारा होता है। थियो कहता है, क्या ये सच में बेहोश हो चुका है? ऑक्स 3 कहती है, लगता है मुझे इसके पैर को तोड़ देना चाहिए, जिससे ये तुम्हें फिर से फॉलो नहीं कर पाएगा। थियो कहता है, क्या इसके पैर? मेरे लाइफ के पीछे पड़ने का पाप तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो हम इन्हें साथ में ले जाते हैं, सेजुन डिसाइड कर लेगा। और हम 99 फ्लोर पे देखते हैं कि निंजा रैबिट पूरों के बाल कट कर रहा था। सेजुन सोचता है कि निंजा रैबिट की ब्यूटी केयर की स्किल्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जिसके बाद निंजा रैबिट सेजुन के बाल काटने के लिए आ जाता है। सेजुन कहता है, ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं जो मेरे आंख में चुभ रहे हैं। तुम मेरे बाल को बस एडजस्ट कर देना, अब मैं तुम्हारे केयर पे हूँ। तभी क्विंग एक्साइटेड हो जाता है, जिसके कारण निंजा रैबिट को छींक आ जाती है। जैसे वो छींकता है, सेजुन के सर पर एक चांद बन जाता है, जिसको देखकर क्विंग और निंजा रैबिट दोनों चौंक जाते हैं। और हम सेजुन को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मैं कितना अच्छा दिखूंगा, और वो कहता है, क्या हुआ दोस्तों, क्या ये हो चुका है? जैसे ही वो उस पर हाथ रखता है, वो चिल्लाकर कहता है, क्या मेरे सर के एक जगह के बाल नहीं है? मैं इसे देख नहीं सकता, मुझे ये पता था, मुझे थियो को एक मिरर लाने के लिए कह देना चाहिए था। और वो निंजा रैबिट से कहता है, सब कुछ ठीक है, हर कोई मिस्टेक्स करता है, इसे कौन देखेगा? यहाँ पर तो मैं एक ही इंसान हूँ, बाकी सब मॉन्स्टर्स है। अगर मैं स्ट्रॉ हैट को यूज करता हूँ तो इसे कोई भी नहीं देख पाएगा। तभी सेजुन उदास होकर एक जगह बैठ जाता है, और हम देखते हैं कि मदर रैबिट निंजा रैबिट से पूछती है कि क्या हुआ है। मदर रैबिट कहती है, क्या? और वो सेजुन को खींचकर लेके जाती है। सेजुन कहता है, मदर रैबिट, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो अपने मैजिकल बैग से एक मैजिकल सीजर्स निकालती है, और हम एलिन को देखते हैं जो बुक पढ़ रही होती है, और कहती है कि पढ़ने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन पूरे चेरी टमाटोज खत्म हो चुके हैं। जब से मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मुझे जितना खाना मिलता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जिससे मेरी भूख भी नहीं मिटती है। और वो सोचती है, अगर मैं ज्यादा के लिए पूछूं तो ये पक्का है कि वो पहले की तरह कुछ और समझ लेगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, मुझे स्नैक्स चाहिए। पार्क सेजुन, बाहर आओ पार्क सेजुन। और वो सेजुन को देख के शॉक हो जाती है और कहती है, क्या हुआ है? तभी सेजुन कहता है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे, तो मदर रैबिट ने मेरे लिए इसे कट कर दिया। तुम क्या सोचती हो, ये थोड़ा ऑकवर्ड दिख रहा है ना? जिसको देखकर एलिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। सेजुन कहता है, एलिन, तुम मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे हेयर स्टाइल के बारे में क्या सोचती हो? और हम एलिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई। तभी सेजुन मैसेज बॉक्स के आगे आकर कहता है, एलिन, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। तभी मैसेज सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर कहती है कि वो मैसेज सिस्टम के पास ना आए। सेजुन कहता है, क्या हुआ है? तभी टावर मैनेजर कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक सेकंड के लिए भी अपने आंख को हटा नहीं पाई। और क्या तुम मुझे खाने के लिए क्रेफिश दे सकते हो? सेजुन कहता है, मैंने ये उम्मीद की थी, तुम खाने के लिए मुझे पूछ रही हो, लेकिन अब तुम्हें कुछ वक्त के लिए बहुत स्लोली खाना होगा, क्योंकि क्रेफिश की पॉपुलेशन बहुत कम हो जा रही है, और अब से सिर्फ 1 से 3 ही क्रेफिश बाहर आ रहे हैं। और
कई दिनों से मैंने पिरानास को भी नहीं देखा जो क्रेविश की वजह से यहाँ पर नहीं आ रहे थे। मैं भी कई दिनों से वेजिटेबल्स ही खा रहा हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा खाली लग रहा है और ये अच्छा होगा कि तुम अपनी बॉडी को भी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स दो, लेकिन मैं उसके बदले तुम्हें ये देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें चेरी टमाटोस और कॉर्न चाहिए? और तुम्हारे पास ड्राइड स्वीट पोटैटोस भी खत्म हो चुके होंगे। तभी मैसेज सिस्टम कहता है टावर मैनेजर तुम्हें थैंक यू कह रही है और सेजुन कहता है और क्या? तभी सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर कह रही है कि तुम्हारा नया हेयर स्टाइल तुम पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है और वो मैसेज तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। सेजुन कहता है क्या हुआ है एलिन, तो तुम्हें भी कॉम्प्लीमेंट्स देना आता है? तो चलो अब वापस से काम पे लगते हैं और हम एलिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा लाल हो रही थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एलिन सोचती है कि मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों मार रहा है, क्या ये ड्रैगन हार्ट का एक प्रॉब्लम है? नहीं, ये इसलिए है क्योंकि पार्क सेजुन ने अपने अपीयरेंस को चेंज कर लिया है। चलो अब इसे खाते हैं। तभी वो कॉर्न को देखकर सोचती है कि सेजुन ने उसे कहा था और ये अच्छा होगा कि तुम अपनी बॉडी को भी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स दो। जिसके बाद एलिन वहाँ पर एक बुक ढूंढने लगती है और कहती है आखिरकार ये बुक मिल गई है। पार्क सेजुन, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली कुछ बनाऊंगी मेरे पूरी मेहनत के साथ। और हम 37 फ्लोर के थियो मॉडल को देखते हैं जो कहता है इंसान मैं यहाँ पर हूँ। तभी वहाँ के पूरे हंटर्स कहने लगते हैं कि तुम्हारा स्वागत है वांडरिंग मर्चेंट कैट, तुम कितने चेरी टमाटोस लाए हो? जल्दी से हमें बताओ, यहाँ पर बहुत लोग हैं जिन्हें वो चाहिए। थियो कहता है तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों हो? और वो चेरी टमाटोस को निकाल कर कहता है कि ऑक्शन 400 चेरी टमाटोस के बैच से होगा और मेरे पास टोटल 3600 चेरी टमाटोस है। हंटर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या 3600 चेरी टमाटोस? जिसके बाद से वहाँ के हंटर्स बोली लगाने लगते हैं। एक कहता है 400 चेरी टमाटोस 120 टावर कॉइंस के लिए और थियो अपने डील्स को कंप्लीट कर रहा था। थियो कहता है अभी 2000 चेरी टमाटोस बचे हुए हैं। तभी एक हंटर कहता है रुक जाओ वांडरिंग मर्चेंट कैट, मैं बाकी के पूरे मैजिकल चेरी टमाटोस खरीद लूंगा, ये लो 1600 टावर कॉइंस। तभी वो दूसरे हंटर को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो इस पैसे से ज्यादा पैसे देगा। थियो कहता है कि मैंने सब कुछ बेच दिया है, मैं फिर वापस आऊंगा। तभी वहाँ के हंटर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक हंटर कहती है कि टावर के बाहर भी चेरी टमाटोस नहीं है तो हम इसे कहीं पर भी नहीं खरीद सकते। तभी दूसरी हंटर कहती है वो कंपनी ऐसे कैसे पूरी चीज को कंट्रोल कर सकती है, जिसको डॉनसिक सुन रहा होता है। डॉनसिक कहता है कि हमारे ऐसे ऑर्डिनरी हंटर्स इसे और ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे। तभी वहाँ का हंटर कहता है मैं तो प्लान कर रहा था क्योंकि मैं मेरे इनलास से मिल रहा था। इनलास का मतलब सास ससुर। तभी दूसरा हंटर कहता है तुम इन्विटेशंस कब दे रहे हो? डॉनसिक सोचता है अच्छा हुआ कि थियो के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं पार्क सेजुन के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तभी एक हंटर कहता है सब लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है चेरी टमाटोस पे। पहले हम कल्टीवेटर का नाम नहीं देख सकते हैं जो अब रिवील हो चुका है। तभी दूसरा हंटर कहता है इसका नाम को देखकर ऐसा लगता है कि एक कोरियन है। दूसरा हंटर कहता है कल्टीवेटर का नाम पार्क सेजुन है। तभी डॉनसिक उसके हाथ से चेरी टमाटो ले लेता है और कहता है मैं इसे एक बार के लिए देख सकता हूँ। और वो देखता है कि स्टैट्स में ये दिखा रहा है कि कल्टीवेटर का नाम टावर फार्मर पार्क सेजुन है। तभी डॉनसिक सोचता है पार्क सेजुन एक टावर फार्मर है। तो हंटर कहता है जल्दी से फर्स्ट फ्लोर के गिल्ड कैंप को चलो और पार्क सेजुन को ढूंढो, हमें किसी भी तरह उसे हमारे साथ लाना होगा। हंटर्स को इंडिया से लेकर साउथ कोरिया तक भेज दो। लगता है हमें बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अब वाइस चेयरमैन मुझे थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, लगता है मैंने अपने प्रमोशन को जीत लिया है। डॉनसिक सोचता है अगर ऐसे ही रहा तो मैं एक टैलेंट को खोलूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पार्क सेजुन की फैमिली अब डेंजर में है क्योंकि कल्टीवेटर टावर के अंदर है। टावर के बाहर के रिच पीपल को चेरी टमाटोस एक वैल्यूएबल ज्वेल के जैसा बन चुका है। अगर उन्हें पता चला कि कल्टीवेटर टावर के अंदर ही है तो वो उसके फैमिली को किडनैप कर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे कि मुझे थियो ने कहा था कि पार्क सेजुन टावर से आज तक बाहर आया नहीं है क्योंकि वो एक क्वेस्ट की वजह से वहाँ पर रुका हुआ है। और जैसे कि उसे बाहर की इन्फॉर्मेशन थियो से मिलती है, लगता है उसे बाहर की सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। तभी थियो कहता है किम डॉनसिक, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। लेकिन डॉनसिक थियो को लेकर तेजी से भागने लगता है। थियो कहता है किम डॉनसिक क्या हुआ है? डॉनसिक कहता है कि कल्टीवेटर का नाम क्यों रिवील हुआ है, पहले तो नाम नहीं बताता था लेकिन अब क्यों बता रहा है? थियो कहता है क्योंकि मैं अब मिड लेवल वांडरिंग मर्चेंट बन चुका हूँ और बिगिनर वांडरिंग मर्चेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कल्टीवेटर का नाम छुपाया जाता है। लेकिन आखिरकार हुआ क्या है? डॉनसिक कहता है कि पार्क सेजुन की फैमिली अभी डेंजर में है, मुझे टावर के अंदर की सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन चेरी टमाटोस का डिमांड टावर के बाहर बहुत ज्यादा हो चुका है। अब तक सब कुछ ठीक था क्योंकि कल्टीवेटर का नाम छुपा हुआ था, लेकिन अब पार्क सेजुन का नाम रिवील हो चुका है और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो सेजुन की फैमिली के साथ कुछ बुरा करने के लिए नहीं रुकेंगे जिससे वो चेरी टमाटोस को कंट्रोल कर सके। अभी सभी लोगों का टारगेट सेजुन की फैमिली होगी। थियो कहता है ये मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं एक मिड लेवल वांडरिंग मर्चेंट बन चुका हूँ, मैं अब क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा ट्रबल में फंस गया हूँ और चेयरमैन भी मुझे बुरा भला कहेंगे। तभी डॉनसिक कहता है थियो तुम चिंता मत करो, मैं किम डॉनसिक पार्क सेजुन की फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मुझे अपने फोनिक्स गिल्ड के ऑनर को साइड पर रखना होगा। थियो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डॉनसिक कहता है कि मुझे जल्दी से नीचे के फ्लोर्स पे जाना होगा। थियो कहता है कि जाने से पहले मेरा एक फेवर सुन लो और अपने बैग से कैरेट और कॉर्न को निकालता है और कहता है ये प्रेजेंट सेजुन की फैमिली के लिए है और कंडीशंस पहले
पहले की तरह सेम है। तुम्हें 200 चेरी टमाटोस इसके प्राइस में मिलेंगे। डॉन्सिक ये देख के शॉक हो जाता है क्योंकि ये कैरेट ऑफ एजिलिटी और कॉर्न ऑफ स्टैमिना होता है। ये तो बहुत शानदार है। अगर दुनिया को इसके बारे में पता चल गया तो। थियो कहता है कि ये डेंजरस है। डॉन्सिक कहता है कि चिंता मत करो और सेजन को कह देना कि मैं ये लेकर चले जाऊंगा। जिसके बाद थियो उसको बाय कहकर चले जाता है। डॉन्सिक कहता है जैसे कि मैंने सोचा था, अब मुझे मास्टर को ये सब कुछ बोलना होगा। और हम 38th फ्लोर के एंट्रेंस पैसेजवे में देखते हैं ऑक्स 3 और ऑक्स 4 अपने स्नैक्स को एंजॉय कर रहे थे। एल्का कहता है कि तुम छोटे दिमाग वाले कहो, क्या तुम दोनों ने अपने ऑनर को डिस्ट्रॉय कर लिया है? तुम लोग उस छोटे से वांडरिंग मर्चेंट के नीचे कैसे काम कर सकते हो जो उसकी बात सुन रहे हो, जो कहता है रुक जाओ और तुम लोग रुक जाते हो, और चले जाओ तो तुम चले जाते हो। तो वो सारी बातें झूठ थी कि 99 फ्लोर में लेजेंड्स रहते हैं। ऑक्स 4 कहती है क्या मैं उसके सर पे फिर से मारूं? ऑक्स 3 कहता है ऑक्स 4 अगर तुम ऐसा करती हो तो वो मर जाएगा। थियो कहता है ऑक्स 3 ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, चलो हम जल्दी से ऊपर जाते हैं। ऑक्स 3 कहता है थियो तुम तो बहुत जल्दी आ चुके हो, क्या ये अर्जेंट है? क्या हुआ है? थियो कहता है सेजुन की फैमिली, मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। एल्का कहता है मुझे जाने दो मिनिएचर्स। ऑक्स 4 कहती है लगता है मुझे वापस ऊपर जाकर मट्टी खाना होगा। थियो कहता है ऑक्स 3 ऑक्स 4 एक सेकंड के लिए रुको, मैं एक सेकंड के लिए स्ट्रीट वेंडर के पास रुक रहा हूँ। थियो कहता है ये कितना है? दुकानदार कहता है ये 2 टावर कॉइन है। थियो कहता है क्या तुम मुझे डिस्काउंट दे सकते हो? लेकिन दुकानदार मिनिएचर्स को देख कर डर रहा था। और हम टावर के बाहर एक बड़े से बिल्डिंग में देखते हैं डॉन्सिक कहता है कि पार्क सेजुन जो 28 इयर्स का है, और हमें ऐसा पता चला कि वो टावर के अंदर वैनिशिंग से गया है और उसने कम समय में ही 40 फ्लोर को भी क्लियर कर लिया है। डॉन्सिक का मास्टर पेपर पे देखकर कहता है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं है, और हाल ही में मैजिकल चेरी टमाटोस के प्रोड्यूसर का नाम रिवील हुआ है जिसको एक वांडरिंग कैट मर्चेंट बेचता है, टावर फार्मर। ये कितना इंटरेस्टिंग है डॉन्सिक। और हमें पता चलता है कि डॉन्सिक के मास्टर का नाम हैन टे जून होता है जो पहले फिनिक्स गिल्ड का लीडर था। डॉन्सिक कहता है मास्टर आपकी बॉडी ठीक है क्या? तभी हुन टे जून कहता है तुम मुझे अब पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं? तुम मुझे क्या समझते हो कि तुम इतने ग्रेट टैलेंट सीक्रेट को मुझसे छुपा रहे हो जिसने 40 फ्लोर को भी क्लियर कर दिया है, और मुझे यहाँ के फ्रिज में लॉक होकर रहना होगा, और तुम सोचते हो कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ? डॉन्सिक कहता है आप तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके हो मास्टर, और अनऑफिशियली आप भी 52 फ्लोर को गए थे। तभी मास्टर कहता है कि वो बात अलग है, मुझसे सच कहो किम डॉन्सिक, तुम क्या मुझसे और भी कुछ छुपा रहे हो? डॉन्सिक कहता है मैंने आपको हर चीज बता दी है, और टावर फार्मर की जॉब एक अननोन जॉब है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तभी मास्टर कहता है कि वो सब कुछ भूल जाओ, तुम मजेदार नहीं हो। डॉन्सिक कहता है कि फ्लेम का कर्स और ज्यादा फैल रहा है। तभी मास्टर कहता है कि ये चीज एक गुदगुदी जैसी है, अगर ये चीज नहीं होती तो मैं जल्दी से टावर में भाग जाता, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम ऐसे तो अपने मास्टर को स्ट्रगल करते हुए देखना तो नहीं चाहोगे। डॉन्सिक कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप अवेकन एसोसिएशन से सेजुन की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कहे, क्योंकि अब चेरी टमाटोस के प्रोड्यूसर का नाम रिवील हो चुका है। अभी पूरी दुनिया में उसे ढूंढने के लिए एक प्रेशर बन जाएगा। तभी मास्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सिक्योरिटी को पहले से ही कह दिया जब मुझे कॉल आया था, इसका चार्ज तुम्हें लेना चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। हम इतने प्रीसियस टैलेंट को खो नहीं सकते। सुनने में आया है कि कई सारे देश पहले से ही अटेम्प्ट्स कर चुके हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए, तो तुम इसे कंफर्म कर लेना। डॉन्सिक कहता है मास्टर आपने पहले ही कर दिया जैसे कि आपकी उम्मीद थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपके लिए गिफ्ट है मास्टर। मास्टर कहता है ये टमाटोस है। डॉन्सिक कहता है कि ये चेरी टमाटोस पार्क सेजुन ने कल्टीवेट की है और वांडिंग मर्चेंट ने मुझे दिए थे, ये वीक हो सकते हैं लेकिन मैं आपको हर तरह से मदद करूंगा मास्टर। मास्टर कहता है ओहो ये है मैजिकल चेरी टमाटो, और वो उसे खाकर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। जिसके बाद हम सेजुन के अपार्टमेंट में देखते हैं और डॉन्सिक सेजुन की फैमिली के आगे चेरी टमाटोस, कॉर्न और कैरेट रख देता है। वो कहते हैं ये क्या है? कॉर्न, कैरेट और चेरी टमाटोस? शेड्यूल कहता है ये तो वही टावर के आइटम्स है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं चेरी टमाटोस वेट लॉस के लिए, और यहाँ पर कैरेट और कॉर्न्स भी है। क्या भैया ने सब कुछ उगाया है? डॉन्सिक कहता है आप लोगों को अभी की सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन कई सारे लोग आप लोगों को टारगेट बना रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर सेफ नहीं है और अवेकन एसोसिएशन को आपको प्रोटेक्ट करना है, तो आप जल्दी से तैयारी कर लीजिए यहाँ से निकलने के लिए। सेजन की मॉम कहती है क्या निकलने के लिए? सेजन के फादर कहते हैं तुम हमें कहाँ पर जाने के लिए कह रहे हो? हमने तो अभी घर का लोन भी नहीं बना है। डॉन्सिक कहता है कि आप उसके बारे में चिंता मत करिए, हमने पहले से ही हन्नाम डोंग में आपके लिए घर प्रिपेयर करके रखा है। तभी शेड्यूल कहता है हन्नाम डोंग क्या वही जगह है जहाँ पर फेमस लोग रहते हैं? क्या वो हमारे पास रहेंगे? डॉन्सिक कहता है मैं और मेरी फैमिली वहीं पर रहते हैं। शेड्यूल कहता है मैंने सोचा था कि वहाँ पे एक गर्ल ग्रुप रहती है, और दोस्तों गर्ल ग्रुप का मतलब ये है कि एक फीमेल्स का टीम के पॉप इंडस्ट्री का पार्ट है। डॉन्सिक कहता है मिस्टर शेड्यूल क्या तुम्हें गर्ल ग्रुप पसंद है और क्या तुम्हें एलजेएसएन पता है? शेड्यूल कहता है हाँ बिल्कुल मुझे पता है, यहाँ के हर सिटीजन को एक गर्ल ग्रुप के बारे में पता है। तभी डॉन्सिक अपने फोन से कुछ दिखाने के लिए अपना फोन यूज करता है और कहता है कि मेरी बेटी सिरा भी एक एलजेएसएन की मेंबर है, अगर तुम एक फैन हो तो मैं तुम्हें घर पर बुला सकता हूँ। शेड्यूल कहता है सिरा तो एलजेएसएन की लीडर है और मेन वोकल है, जो जीनियस में से भी जीनियस है, जो खुद लिरिक्स लिखती है और प्रोड्यूस करती है अपने ग्रुप के साथ, और वो उसके लुक्स के मामले में भी वो एक जीनियस दिखती है। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे।
उसने अपने एल्बम में कहा था कि उसके फादर हंटर है, लेकिन वो टीम लीडर किम डॉनसिक है। फादर मुझे अंदर ले लीजिए। सेजोन डॉनसिक के हाथ पकड़कर कहता है आई लव यू फादर, थैंक यू फादर। सेजोन के फादर कहते हैं ये उसे क्यों फादर कह रहा है, हनी क्या हुआ है। सेजोन की मॉम कहती है कि मुझे सेजोन के बारे में चिंता हो रही है। उसने कहा कि वो एक अच्छे बच्चे की तरह रहेगा और टावर में पैसे कमा रहा है, लेकिन किसे पता था कि वो टावर में फार्मिंग करेगा। वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्या कोई भी इसकी देखभाल करेगा। और हम एलिन को देखते हैं जो सेजोन के लिए कुकिंग कर रही थी। वो कहती है लगता है मुझे वंडर वर्किंग मशरूम्स को इसमें डालना होगा और जिसके साथ एक ओल्ड डायमेंशन का डीमन भी डालना है, और वो उसमें सीजनिंग डालना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि एलिन के डिश से बहुत ज्यादा चमक आ रही थी और वो कहती है आखिरकार ये डिश बन चुका है। और हम 99 फ्लोर पे देखते हैं कि सेजोन कुछ दिनों पहले ग्रीन ऑनियन के बीज को निकाल लेता है, जिसके बाद वो केव के बाहर उन्हें उगा देता है जिससे वो एक आइटम को पा सके। और कहता है कि फ्लावर से जो भी हमने सीड्स निकाले थे उसके ग्रीन ऑनियंस अच्छे से उग रहे हैं, हम अब इन्हें काट सकते हैं। और वो उसका स्टेटस विंडो देखने के लिए एक ऑनियन के पत्ते को काट लेता है, लेकिन उसे कोई भी स्टेटस विंडो नहीं दिखता है। और वो कहता है लगता है इस पे कोई भी फ्रूट नहीं है, इसलिए इस पे स्टेटस विंडो नहीं है। तभी ब्लैक रैबिट सेजोन को इशारे से कह रहा था। सेजोन कहता है कि तुम मुझे अब ये मत कहना, जो कहकर वो ग्रीन ऑनियन को तोड़ लेता है। तभी सिस्टम कहता है कि तुमने एक डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन को हार्वेस्ट किया है, जिससे सेजोन का लेवल और जॉब एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन की खासियत ये है कि वो किसी भी तरह के पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन भी 24 आवर्स के लिए एक्टिव रहता है, जो ग्रेड C+ तक के पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। सेजोन कहता है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, ये एक आइटम है, ये हमेशा आते हैं जब मैं फ्रूट्स और सीड्स को उगाता हूँ। मुझे पहले ही सीड्स को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए था और उन्हें पहले ही लगा देना चाहिए था। आखिरकार डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन का टेस्ट कैसा होगा। जिसके बाद सेजोन और ब्लैक रैबिट डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन को खा लेते हैं। ब्लैक रैबिट सेजोन से इशारे में कुछ कहने लगता है। सेजोन कहता है कि पहले के ग्रीन ऑनियन से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अलग नहीं है, मुझे पता नहीं कि इसका फीचर कैसे पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करेगा। और लिवर फंक्शन एक्टिवेशन भी वो लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जो शराब पीते हैं। ग्रीन ऑनियंस जल्दी से उग जाएंगे, जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो मैं इसे बेच दूंगा। तभी एक वाइल्ड रैबिट सेजोन को बुलाता है। सेजोन कहता है कि खाने का समय हो चुका है। जिसके बाद हम गुफा के अंदर देखते हैं सेजोन और खरगोश पानी के अंदर देख रहे थे। सेजोन कहता है कि पिराना और क्रेफिश बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगे जब तक हम उन्हें खून का लालच ना दे। चलो कुछ दिनों के लिए सी फूड को छोड़ देते हैं। तभी सेजोन को एलिन का मैसेज आता है। सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर कहती है कि उसने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बनाया है, क्योंकि तुम्हारे टावर के अंदर आकर 200 दिन बीत चुके हैं। सेजोन कहता है यहाँ पर आकर 200 दिन बीत चुके हैं और तुम मुझे एक गिफ्ट दे रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने मेरे लिए कुछ किया है। गिफ्ट में क्या है? तभी सेजोन को एक क्वेस्ट आता है कि उसे एक मैजिकल चेरी टमाटो को एलिन को देना होगा, जिसका रिवॉर्ड एक सीक्रेट है। जिसके बाद सेजोन एलिन को एक चेरी टमाटो दे देता है। सिस्टम कहता है कि तुमने अपने क्वेस्ट को खत्म कर लिया है। जिसके बाद सेजोन को एक रिवॉर्ड मिलता है कि तुमने एलिन का हेल्थ सूप एक्वायर किया है। सेजोन का एक बड़ा बॉल आ जाता है। सेजोन कहता है कि ये क्या है, और हम उस सूप के स्टार्ट में देखते हैं ये ड्रैगन एलियन पिटाने का पहली बार कुक किया हुआ चीज है, लेकिन इसके टेस्ट की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, पर इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं अगर तुम सर्वाइव करते हो तो। इसे खाने से तुम्हारे पूरे स्टार्स 3 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे और इसमें ग्रेड C का पॉइजन भी है। सेजोन कहता है क्या एक आइटम है, क्या तुमने सच में ये मेरे लिए बनाया है कि मैं इसे खा लूं? तभी सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर कह रही है कि वो अब सोने जा रही है, क्योंकि इसने पकाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए वो थक चुकी है। सेजोन कहता है कि तुमने कितनी मेहनत की है कि आखिरकार तुम्हारी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। एलिन कहती है कि मैंने इसे बहुत ज्यादा मेहनत और केयर से बनाया है, तो तुम इसे जल्दी से खत्म कर लो। जब मैं उठूंगी, जब मैं तुम्हारे पास से इसके रिव्यू सुनूंगी, और अगर तुम इसे नहीं खाते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सेजोन चिल्लाने लगता है एलिन, और वो रैबिट्स को देखता है और हम पहली बार मोटे रैबिट को देखते हैं जो परेशान हो गया था। सेजोन कहता है कि मैं रैबिट्स को ऑर्डर दे रहा हूँ कि वो सूप मेरे लिए खा ले, जिसको सुनकर तो पूरे रैबिट्स भागने लगते हैं। सेजोन कहता है दोस्तों मुझे ऐसा छोड़कर मत जाओ। तो गाइस आप लोग कितने सपोर्ट करोगे ना, मैं भी उतने ही वीडियो बनेगा, ठीक है? मसाला डाल कर वीडियो ठीक से पानी का दिन डालेगा, ठीक है ना?